ग्राउंड पर एक बहुत बड़ी टीम हमारे साथ जुड़ी हुई है, रिपब्लिक की कोमल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कोमल, देखिए ये जो सीट है, नई दिल्ली सीट, ये भी बहुत दिलचस्प है क्योंकि प्रवेश वर्मा और केजरीवाल दोनों आमने सामने हैं और यमुना को लेकर जो लड़ाई है वो काफी देखने को मिली है। तो इस समय वहां पर मुझे लगता है कि लोग भी पहुंच चुके हैं, उनसे भी बात करिए, क्या इसका भी असर यहां पर चुनावों में पड़ने वाला है? बिल्कुल, नई दिल्ली सीट की बात करें तो काफ़ी हॉट सीट ये मानी जा रही थी क्योंकि यहाँ पे देखिए दो पूर्व सीएम के बेटे जहाँ पे चुनावी मैदान में है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी यहाँ पे चुनावी मैदान में है। दिलचस्प मुकाबला है, लेकिन लोग साफ तौर पर आपको दिखा रहे हैं कि जितने भी पुजारी हैं वो यहाँ पे पहुँच गए हैं। तैयारियाँ जो है, हवन, चूँकि यहाँ पे थोड़ी देर में हवन की शुरुआत होगी, कुछ ही देर में यहाँ पे प्रवेश वर्मा पहुँचेंगे, हवन करेंगे, उसके बाद मतदान करेंगे, फिर जलपान करेंगे, ये उन्होंने कहा है। तो यहाँ पे पहुँचेंगे थोड़ी देर में और पूजा अर्चना यहाँ पे करेंगे, हवन होगा। लेकिन पंडित जी ये भी जानना चाहेंगे कि इस बार देखिए चुनाव में एक यमुना की सफाई का तो एक मुद्दा रहा है, लेकिन वही अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो ये भी कह रहे हैं कि हर महीने जो है 18,000 रुपये पुजारियों को भी देंगे। पुजारियों को किसी के आर्थिक मदद की आवश्यकता नहीं है, उन्हें पुजारी को इतनी बुद्धिमत्ता है, वो कमा के खा लेगा। राष्ट्र निर्माण होना चाहिए, राष्ट्र निर्माण के लिए सशक्त सरकार चाहिए देश में। जहाँ सशक्त सरकार होगी तो पुजारियों की भरण पोषण अपने आप हो जाएगा। जिसको भगवान ने चौंस दी है उसको चुक देगा और पुजारियों की चिंता नहीं है। इस राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की आवश्यकता है इस देश में। नरेंद्र मोदी जैसे विशेष जो नेतृत्व है हमारा, ऐसा ही एक प्रदेश में भी सशक्त नेतृत्व होगा तो अपने आप विकास हो जाएगा। तो बिल्कुल देखिए सशक्त नेतृत्व की बात कर रहे हैं, लेकिन एक बार थोड़ा सा आगे आपको ले जाएंगे, तस्वीरें आपको दिखाएंगे। तो देखिए हवन की शुरुआत हो रही है, पंडित जी कुछ मंत्र उच्चारण करके, देखिए आज का दिन बेहद ही शुभ माना जा रहा है और काफ़ी ऐतिहासिक भी होने वाला है, तो कुछ मंत्र का उच्चारण करके बता दीजिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवे। सनातन धर्म की ओर से, सभी ब्राह्मणों विप्रों की ओर से हम लोग यही चाहते हैं कि सर्वे भवन्तु माने सब जगह सुख शांति समृद्धि रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवे। इस महा पवित्र पावन पर्व माँ यमुना के गोद में हम लोग खड़े हैं इस समय और हम लोग चाह रहे हैं कि सबके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, स्वच्छ रहे, निर्मल रहे। हम सब जब आए यहाँ पर इनका आचमन करें और इनका जलपान करें, हम लोग यहाँ डुबकी लगाएं। जो हम लोग यहाँ से भागते हैं, हरिद्वार की ओर जाते हैं, गढ़गंगा की ओर जाते हैं, तो हमारे पास यमुना जी हैं, तो हम लोग देख करके बड़ा मन जो है तो कुटित। जो दिल्ली के लोगों को स्नान करने के लिए जब भी अमावस्या भी होती है, लोग स्नान करने जाते हैं, गढ़गंगा जाना पड़ता है, अलग अलग राज्यों में जाना होता है, हरिद्वार जाना होता है। हम लोग यहीं स्नान करें, जो भी प्रयागराज में लोग जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं। जब यहाँ साफ रहेगा तो हम लोग यहाँ भी हमारा मन करेगा, हम लोग यहाँ पूजा पाठ करा सकते हैं, हम लोग सब यहाँ कर सकते हैं। हम मन ही नहीं करता, हम लोग किसी जजमान को होता है तो हम लोग उनको बोलते चलो भैया हरिद्वार चलते, गढ़गंगा चलते, क्या वहाँ पानी स्वच्छ है। किसी जजमान को बोलो तो शर्म भी लगता है, यहाँ हम तो नहलाएंगे कैसे। अगर कोई आजकल जितना पूजा अर्चना यहाँ पे करने के बाद, हवन करने के बाद आप लोग जाएंगे मतदान करने, मताधिकार का प्रयोग करेंगे। देखिए तो बिल्कुल मस्त कोमल, और थोड़ी देर में वो तस्वीरें भी सामने आने लगेंगी जहां प्रवेश वर्मा पहुंचेंगे और यमुना नदी में पूजा पाठ करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब बात कर लेते हैं कालका जी की, जो कि क्षेत्र है सीएम आतिशी का, और देर रात वहां से एक व्यक्ति पकड़ा जाता है। बताया ये जाता है कि सीएम आतिशी के साथ ही काम करता है, उसके पास 5 लाख रुपए कैश भी थे। अब इस कैश कांड का हल्ला पूरे देश में हो रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। आरोप प्रत्यारोप और तमाम दावों और वादों के बीच महज कुछ देर बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। वोटिंग की रात भले ही दिल्ली की जनता चैन की नींद सो रही थी, लेकिन सियासी दलों की नींद उड़ी हुई थी। सियासी बिसात पर एक दूसरे को पटखनी देने की जोर आजमाइश का दौर दिखा और इस सियासी बिसात पर दिल्ली के सीएम आतिशी मोहरा बनती नजर आई। सीएम आतिशी पर कालकाजी क्षेत्र में कैश बांटने का आरोप लगा। आरोप है कि सीएम आतिशी के ऑफिस में काम करने वाले शख्स के पास से 5 लाख कैश बरामद हुआ। पुलिस ने गौरव नाम के शख्स को इस मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गौरव ने अपना आरोप कबूल कर लिया है। क्या आप अपना नाम बताइए? गौरव। गौरव, आप कहाँ काम करते हैं? आतिशी मैम के पास। कितना पैसा है? 5 लाख। आप रहते कहाँ हैं? मैं अभी फरीदाबाद। दिखाइए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गौरव के पास 5 लाख रुपए कैश मिला है। गौरव को कैश बांटने की जिम्मेदारी दी गई थी।
गौरव के फोन से कुछ संदिग्ध चैट भी मिले हैं। चैट में कोडवर्ड का इस्तेमाल किया गया है। किसे कितने पैसे देने थे, इस बात के भी संकेत मिले हैं। पुलिस आरोपी गौरव से पूछताछ कर रही है और इस मामले की छानबीन जारी है। गौरव अजीत दोनों जो है एमटीएस का स्टाफ है और सीएम ऑफिस के साथ अटैच्ड हैं। ये जो अभी तक प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन हमारे पास है और इनके पास से 5 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है जो कि हमें हैंडओवर किया गया है। अभी इसमें आगे की तफ्तीश अभी हम लोग कर रहे हैं। कैश कांड के सामने आने के बाद बीजेपी ने सीएम आतिशी और आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी मार लेना, उनके स्टाफ में काम करने वाले गौरव नाम के एक व्यक्ति के पास 5 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं और कुछ पर्चियां भी बरामद हुई हैं जिसमें कुछ डिकोडेड लैंग्वेज में कुछ पैसे का हेरफेर लिखा हुआ है। और हैरानी की बात यह है कि उनके साथ जो उसका ड्राइवर पकड़ा गया है वो दिल्ली के एजुकेशन विभाग में काम करने वाला सरकारी कर्मचारी है। अब आप समझ लीजिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी मार लेना किस तरह से पैसे और गुंडई का खेल खेल रहे हैं चुनाव जीतने के लिए। हालांकि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के आरोपों को खारिज कर दिया। आपका कहना है कि ये बीजेपी की तरफ से प्लांटेड है और दिल्ली पुलिस की आंखों पर पर्दा पड़ा है। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है, लेकिन वोटिंग से पहले बीजेपी और आपके खेमे में जिस तरह की हलचल है उससे साफ है कि कोई भी इस जंग को आसानी से हारना नहीं चाहता। दिल्ली की कुर्सी के लिए साम दाम दंड भेद की नीति अपनाने से भी किसी को परहेज नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस कैश कांड के बाद सियासत तेज हो गई है, लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनावों में जंग केवल जुबानी ही नहीं रह गई है, बल्कि लक्ष्मीनगर विधानसभा सीट की अगर बात करें तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप लगाया है और इसी को लेकर शिकायत भी दर्ज कराई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कार्यकर्ता है वो गुंडागर्दी कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली के लक्ष्मी नगर में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हुई। इस दौरान नौबत मारपीट तक आ गई। पीड़िता ने बताया कि पार्टियों के बैनर और झंडे हटाए जा रहे थे। जब चुनाव आयोग के कर्मचारियों से इसे हटाने को कहा गया तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कुछ लोगों के साथ मिलकर उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान उन्होंने उनके चेहरे पर नाखून से खरोच कर उन्हें घायल कर दिया। आम पार्टी पीवी त्यागी जो यहाँ की प्रत्याशी बना हुआ है उसका 4-5 किराया का टट्टू है। एक मीनाक्षी शर्मा है, आशु जिंजल था और प्रवेश गर्ग। सीधा थप्पड़ मारना, उसका जितना गुंडा था मेरे पर लुढ़क के। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट और अभद्रता का मामला सामने आते ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और पार्षद अलका राघव मौके पर पहुंचे और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। यहाँ पे इतने सारे लोग आए थे, गुंडे लाए थे, गुंडे आप पार्टी वाले जो दिल्ली को बर्बाद करने के लिए थे। हमारी महिला कार्यकर्ता को इस तरह से मारा गया है। उसको एक परवेज करके कुछ बंदा है जिसने महिला को मारा। जब तक परवेज गिरफ्तार नहीं होगा हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पीछे नहीं हटेंगे। काफी लोग आ गए थे, यहाँ इकट्ठे हो गए थे। उनके बहुत ज्यादा चोट लगी हुई है, पीठ में भी चोट है, हाथ में भी चोट है, सारे गालों में ऐसे जैसे कोई औजार मारा हो उनको। इस विधानसभा में लगभग 2000 बाहर के कार्यकर्ता ला करके आम आदमी पार्टी रोज यहाँ गुंडागर्दी करवा रही है। बीजेपी ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की और आम आदमी पार्टी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग